18 तारीख को ही अपने सुनवाई के दौरान ये कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि इस जुबैर के ऊपर जितने भी केसेस हैं इस वक्त, वो उसके ऊपर कोई एक्शन दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस नहीं लेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर पास नहीं करता है। फिर 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने बेल ऑर्डर करते हुए ये कहा कि इसको शाम 6 बजे तक जुबैर को हर हाल में छोड़ देना है, जेल से रिहा कर देना है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पहले बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की भी लोग बात नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे देता है, जेलर कहता है कि हमारे पास अभी जेल के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर रिटर्न में नहीं आए हैं। उधर बुलडोजर यानी किसी के घर गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है तो वहाँ के अधिकारी बोलता है कि मैं अभी गिराता ही रहूँगा। हालांकि वो जो है कि देख रहा होता है कि लाइव देख रहा होता है न्यूज़ चैनल में और कोर्ट रूम के लाइव को देख रहा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारी बोलते हैं कि हमारे पास अभी ऑर्डर के कॉपी नहीं आए हैं। ऐसा इसीलिए जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें टाइम बॉन्ड कर दिया, टाइम को बेंड कर दिया कि आप जो है कि 6 बजे से पहले जुबैर को छोड़ दीजिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जावेद, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग अस। आज मैं आपके सामने हाजिर हूं मीडिया ट्रायल वर्सेस कोर्ट ट्रायल का एक और एपिसोड लेके। हम सब जानते हैं कि जुबैर एक ऑल्ट न्यूज़ का को फाउंडर है और वो एक फैक्ट चेकर है और वो अपने आप को पत्रकार भी कहता है। मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस 2018 के एक ट्वीट के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाती है। जब वो दिल्ली पहुंचता है तो उसे ही बड़े नाटकीय ढंग से उसके ऊपर एक केस फाइल कर दी जाती है कि आप ये ट्वीट 2018 में दो समुदाय के बीच में दरार डालने के लिए किया है। फिर उस केस को लेके लोअर कोर्ट में पहुंचती है पुलिस। जब उसे अपर कोर्ट में जमानत मिल जाती है या फिर जब उसे जमानत मिल जाती है तो यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस उसके ऊपर एक और केस लाद देती है। फिर उस केस में जमानत मिल जाता है तो उसके ऊपर एक और केस लादा जाता है। ऐसा कर करके जुबैर के ऊपर 6 से ज़्यादा केस लादे गए, उसके ऊपर 6 से ज़्यादा केस फाइल किए गए। जुबैर को सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उसे बेल मिल गया। हालांकि ये काम लोअर कोर्ट में ही हो जाना चाहिए। क्योंकि लोअर कोर्ट अगर ये कर देता तो सुप्रीम कोर्ट का भी टाइम बचता, दिल्ली पुलिस का भी टाइम बचता और यूपी पुलिस का भी टाइम बच जाता। फिर के सभी 6 अलग अलग केसों को एक जगह अब दिल्ली पुलिस के हाथ में दे दिया गया है। अब सारे 6 केस को दिल्ली में और दिल्ली पुलिस के अंडर में सुना जाएगा, यानी इस केस की पैरवी सरकार की तरफ से दिल्ली पुलिस करेगी। इसके ऊपर जो एक जांच कमेटी एसआईटी बनाई गई थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने भंग कर दिया है कि इस केस में एसआईटी नहीं बनता है और जुबैर के खिलाफ कोई एसआईटी जांच नहीं होगी। अगर निष्पक्ष और न्यूट्रल होकर देखा जाए तो जुबैर का काम जो कि फैक्ट चेकिंग का है, दूध का दूध और पानी का पानी करता है, उसको इस काम के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। कोई एक सभ्य समाज हो, सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा हो तो उसको इस काम के लिए अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि उसने कई बार न्यूज़ चैनल के झूठ को पकड़ा है, नेताओं के झूठ को पकड़ा है, उसके प्रोपेगेंडा को भी उजागर किया है। इस काम के लिए उसको अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन अफसोस और सद अफसोस की बात यह है कि हमारा सिस्टम ऐसे हिसाब से काम कर रहा है कि उसको जिस काम के लिए अवार्ड मिलना चाहिए उसको इसके लिए जेल में रखा गया, वो भी पूरे 23 दिन। कश्मीर में, यूपी में, नॉर्थ ईस्ट में और हिंदुस्तान के बहुत सारे स्टेट में बहुत सारे पत्रकार के खिलाफ ऐसे ही झूठे और फर्जी मुकदमे दायर हैं। उन सब केसेस का अभी ट्रायल होना है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे पत्रकार जुबैर के जैसे लकी नहीं हैं, जुबैर के जैसे पैसे वाले नहीं हैं और इस वजह से वो अभी भी अपनी बेल के इंतजार में अभी भी जेलों में सड़ रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ये कब तक ऐसा होता रहेगा? इसके लिए कुछ सजेशंस तो इस तरह से हैं। कोई भी झूठा केस करने वाला कोई भी अधिकारी हो, चाहे इस तरफ का हो चाहे उस तरफ का हो, अगर वो झूठ साबित होता है तो उस अधिकारी के खिलाफ केस तो बनता है।
क्यों? क्योंकि जिस 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 आम नागरिक को सिस्टम ने फंसाने की कोशिश की है, पूरा सिस्टम, पूरा सरकार, पूरा तंत्र मिलके अगर उस झूठ को आप जो है कि कोर्ट में साबित नहीं कर पाए, जो उसके ऊपर आपने इल्जाम लगाया है, तो इसके लिए उस अधिकारी के खिलाफ और उस सिस्टम के अधिकारियों के खिलाफ तो केस बनता ही है। दूसरा, इसको रोकने का दूसरा तरीका यह है कि जिस भी आम नागरिक के खिलाफ झूठा केस बनाया है और जितने दिन भी उसको जेल में रखा है, जितने महीनों, जितने साल आपने जेल में रखा है, उसके एवज में उसको मुआवजा मिलना चाहिए, उसको उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए। एक हायरार्की ये होनी चाहिए कि ऐसे छोटे मोटे केसेस के लिए, जैसे जुबैर का केस क्या है, छोटा मोटा केस है, एक ट्वीट का केस है, उसमें बढ़ाते बढ़ाते 6 केस जोड़ दिए, इसके बावजूद भी उसको लोअर कोर्ट से जो है कि लोअर कोर्ट से बेल नहीं मिला। हालांकि बेल तो जनरल है और जेल रेयर है, ये मैं नहीं, कानून कहता है। इसके बावजूद भी और जुबैर के वकील ने एक और बड़ी बात कही कि जिस जुर्म के सजा 3 साल से कम है, उसमें तो गिरफ्तारी बनती ही नहीं है। जिस केस में गिरफ्तारी ही नहीं बनती है, उस केस के लिए मोहम्मद जुबैर को 23 दिन जेल में रहना पड़ा। ऐसे ही और एपिसोड देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।